Dear students, my name is Dr. Asen Mandal and I help you in biology. Today I am starting first chapter. Name is mentioned on the whiteboard, diversity in the living world. In this chapter, first of all, we see what is living. What is living means those organisms who has life, they can reproduce, growth and change their place by any means. That is called living organisms. First of all, living organisms, what is going to be happen in our environment surroundings? There are two types, plants and animals. Plants have also life and animals have also life. But there is a little bit difference in between plants and animals. We will discuss later on in this chapter. First of all, we see what is living. What is living? When we try to define living, we conventionally look for the distinct characteristic features of exhibited by living organisms. In this chapter, we conventionally look for the distinct characteristic features of the exhibited by living organisms. It indicates growth, reproduction, and ability to sense environment and mount to a suitable response come to our mind immediately as the unique features of the living organisms. These systematic positions of the living organism, reproduction, ability, and growth, these systematic positions especially occurs in our environment. In this environment, in these surroundings, organisms can grow rapidly, slowly, as per as their circumstances of the nature. तो इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपने परिवेश के अनुकूल ग्रो करता है। कोई फास्ट ग्रो करता है, कोई स्लो ग्रो करता है। आप देखा होगा कि स्पेशली इन प्लांट्स ग्रो वेरी फास्टली, okay, but animals grow very slowly. Plants grow externally and internally, both externally outside से भी और internally वो अंदर से भी, दोनों साइड से वो ग्रो करता है। बट एनिमल्स ग्रो ओनली इन इनसाइड, वो इंटरनली ग्रो करता है। ठीक है। आफ्टर दैट वी सी one can add more new features in living organisms. कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं उसमें नया फीचर्स जोड़ा गया है। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के साथ साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आता है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म, ओके। मेटाबॉलिज्म स्पेशली हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्थ इन डाइजेशन। डाइजेशन का भी बहुत सा प्रोसेस है, हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं अलग अलग उसमें न्यू फीचर्स ऐड किया, लाइक मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, और ये दोनों डाइजेशन से रिलेटेड है। एंड एबिलिटी टू द सेल्फ रिप्लिकेट। सेल्फ रिप्लिकेट मीन्स होता है बच्चों, एक होता है, आप देखा होगा वायरस। वायरस क्या होता है? मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो है वो सेल्फ रिप्लिकेट करता है, और ये सेल्फ रिप्लिकेट जो है ये टर्शियरी स्टेज में होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में वो मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ करता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो सेल्फ रिप्लिकेट करता है। जब सेल्फ रिप्लिकेट करेगा तो होस्ट एनिमल को डैमेज करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। तो सेल्फ रिप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, वो अब होस्ट के बॉडी में सेल्फ रिप्लिकेट भी करेगा, डैमेज भी करेगा, और सेल्फ अपने आप को, अपने ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करेगा, इंटरेक्ट करेगा और इमरजेंस करेगा। कभी ऐसा होगा इमरजेंसी में क्या होस्ट को क्या कहता है, इट मे बी काउज ऑफ द डेथ, बिकॉज
these organisms replicate its own kinds of living organism inside the body of host. ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे बच्चों, ये ग्रोथ जो है, ग्रोथ दो प्रकार का होता है, एक है इनडेफिनिट और इनडेटरमिनेट ग्रोथ, या इनडेफिनिट ग्रोथ, इनडेफिनिट और इनडेटरमिनेट ग्रोथ। इसमें क्या होता है, टिल लाइफ स्टार्ट टू grow up, start to grow up, they cannot stop, ये रुक नहीं सकता। indefinite means अनिश्चित, till the life span they starts to be grow it up, because अब ग्रो क्यों होता है, what is the reason, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल होता है, डिवीजन ऑफ सेल्स, और इसमें कोई भी सेल्स जो है इसका डैमेज नहीं होता। जब सारे के सारे सेल अगर ग्रो करेगा तो इसका टिल लाइफ ग्रोथ करे। अ लिटिल बिट सेल्स गो टू बी डैमेज, व्हिच वन इज एक्सटर्नली। आप देखा होगा प्लांट्स का बार्क जो है, वो पेड़ का जो छाल है वो डेथ कर जाता है, फिर न्यू सेल आ जाता है, कुछ लिटिल बिट, but internally they starts to grow up during their life span। तो इसमें इसी को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट और इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ये स्पेशली अकर्स इन प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। तो इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, इनडिटरमिनेट बेफिक्र होकर वो टिल लाइफ ग्रो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डेफिनिट मींस लिमिटेड। डेफिनिट मींस लिमिटेड, आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर during certain period, during the certain period starts to grow up, कुछ समय तक ये ग्रो करता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड और सर्टेन टाइम देयर ग्रोथ गो टू बी स्टॉप ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें मैंने पहले ही लिखा आपको बताया कि डिवीजन ऑफ सेल, इसमें डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, और इसमें क्या होता है, divisions especially occurs in tissues for definite period और टाइम, कुछ समय तक इसमें टिश्यू में ही सेल का डिवीजन होता है। डिवीजन स्पेशली अकर्स इन टिश्यूज ऑफ द सेल्स। आपको मालूम होगा बच्चों, सेल इज अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल व्हिच वन वी कैनॉट सी विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आईज। सेल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। When you would like to see the cell, then we need a magnifying glass like a microscope, तो उसके सहायता से हम देख सकते हैं। और इसके बाद ये सेल के कॉम्बिनेशन को ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। जब ग्रुप ऑफ सेल्स होगा तो टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, जब टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा तो ये स्पेशली जो है ऑटोमेटिकली डिवीजन होगा, और ये सर्टेन पीरियड तक डिवीजन होगा, और सर्टेन पीरियड के बाद हमारा ग्रोथ जो है, एनिमल्स का ग्रोथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें जब सर्टेन ग्रोथ जब हो जाएगा तो पीपल स्टार्ट्स टू गो टू फंक्शनलेस।
वो उसका काम करना बंद कर देता है, उसका सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो भी है इसको काम करना बंद कर देता है बेटा। ये सारी की सारी चीजें जो है लिविंग बींग्स में आता है। व्हाट इज लिविंग बींग्स? ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।